बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसको यहाँ पर आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक साथ लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर बिना आयोटा के, इमेजिनरी नंबर जिनके साथ आयोटा लिखा गया हो, ये होते हैं। अब ये हमारे पास दो हिस्सों में है क्वेश्चन। हमने क्या करना है, दोनों को बराबर शो करवाना है। जो क्वेश्चन बराबर शो होंगे वो हम कहेंगे कि ये दोनों साइड्स बराबर है। जो क्वेश्चन बराबर शो नहीं हो रहे हम कहेंगे कि ये दोनों साइड्स हमारे पास बराबर नहीं है। तो इन क्वेश्चन में हमने ये करना है। यहां पर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास इस फॉर्म में है। अब हमने या तो ये साइड इसके बराबर लाना है या ये साइड इसके बराबर लाना है। हमने सिर्फ इतना ही काम करना है। अगर हम इस साइड को देखें तो यहां पर ज्यादा कुछ करने को नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड को इस साइड के बराबर ले आएंगे। तो हमारे पास क्या है, Z2 वाला साइड हम उठा लेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, रेडिकल 16 है प्लस 4 आयोटा। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, Z2 इज इक्वल टू 16 रेडिकल है। देखिए 16 रेडिकल को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं, 4 को स्क्वायर ले लेता हूं। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करवाया जाए तब देखिए 4 4 जार 16 रेडिकल है, ये भी 16 रेडिकल है, ये भी 16 रेडिकल है। सिर्फ हमने मुख्तलिफ शेप में लिख लिया ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व हो सके। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है वो रेडिकल के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, 4 प्लस 4 आयोटा। ये हमारे पास क्या आया, Z2। अब Z2 को Z1 के साथ कंपेयर करवाए, दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल हमारे पास ये दोनों सेम है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि Z1 जो है हमारे पास वो बराबर आया Z2 के। यहां पर बातें क्लियर हो गई। तो अब हम आंसर में क्या लिखेंगे कि दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। क्या है, दोनों साइड्स इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आंसर में हमने लाजमी लिखना है। हमने बताना यही था कि ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये दोनों क्या ये इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल है। यहां पर हमने शो करवा दिया। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास फिर से वही काम हमने करना है। दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हमने बताना है कि क्या ये इक्वल बराबर है कि नहीं। इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम दोनों साइड्स को देखें तो दोनों साइड्स में ज्यादा कुछ करने को हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, किस वाली साइड पर हमने काम करना है। यहां पर एक बात हमने सीखी थी स्टार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखी थी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस बी आयोटा। हमारे पास ये इस फॉर्म में था। अगर ये क्वेश्चन हम देखें तो ए प्लस बी आयोटा, मतलब ये आयोटा बाद में है, ये थोड़ा सा सीक्वेंस में है। यहां पर देखिए आयोटा पहले है, रियल पार्ट बाद में है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट पे थोड़ा सा हमने काम करना है। हमारे पास फिर से क्या है, Z2 इज इक्वल टू 5 आयोटा माइनस 7। इस वाले साइड पे थोड़ा सा हम काम कर सकते हैं। अब ये ऐसा फिगर है कि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ना इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड कुछ भी यहां पर नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में हम क्या ट्राई कर सकते हैं, हम ये जो हमारे पास आयोटा वाला फिगर है इसको इस तरफ ले आते हैं और दूसरी फिगर को इस तरफ ले आते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीअरेंजिंग। ठीक है, ये चीजें साथ में आपने लिखने जाना है क्योंकि चेक करने वाले को पता चल सके कि आपने क्या स्टेप किया है। अब रीअरेंजिंग करते हैं इनको। हमारे पास -7 को पहले लिख लेते हैं और जो हमारे पास +5 आयोटा है इसको हमने क्या कर दिया, बाद में लिख लिया। अब यहां पर 7 5 आयोटा, यहां तक तो दोनों सेम्स है। अगर हम इनके साइंस चेक करें, यहां पर 7 जो है पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, यहां पर 5 आयोटा नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है। हमारे पास जो फिगर है वो सेम है, मगर जो हमारे पास
यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव है, साइंस है वो मुख्तलिफ है। तो ऐसी सूरत में दोनों हमारे पास साइड 1 Z1 बराबर है, ये किसका निशान है? इक्वल का। अनइक्वल का निशान हमारे पास इस तरह होता है, ठीक है। तो Z1 जो है वो बराबर नहीं आया Z2 के, तो ऐसी सूरत में हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनइक्वल, ये बराबर नहीं है, अनइक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आंसर में हमने लिख लिया। तो हमारे दो पार्ट्स यहां पर इस तरह हमने कंप्लीट कर लिए। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। फिर से हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, दोनों को हमने इक्वल शो करवाने हैं। अगर हुए, नहीं हुए तो हमारे पास दोनों साइड्स क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। यहां पर अब हमने दोनों साइड्स को देखना है कि हमने किस वाले साइड पर काम करना है। यहां पर अगर देखा जाए, जो पहला साइड है इस पर थोड़ा सा काम हो सकता है, तो इस वजह से हम पहले साइड को ही चूज करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है Z1 की, उसको यहां पर एक दफा लिख लेते हैं। Z1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 15 प्लस रेडिकल -9, ये हमारे पास वैल्यू है। इस पर थोड़ा सा काम किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे? देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हमारे पास अगर रेडिकल के अंदर इस स्क्वायर रूट के अंडर रूट के अंदर अगर हमारे पास माइनस आ जाए तो ये सॉल्व नहीं होता। तो उसके लिए हमने क्या किया कि साइंटिस्ट ने कहा कि नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हम आयोटा का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम काम यहाँ पर हमने भी करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले चेक करते हैं। यहां पर 15 हमारे पास लिखा गया है, ठीक है, प्लस। अब देखें हमारे पास, मैं क्या करता हूं? -1 मल्टीप्लाई बाय 9, माइनस प्लस माइनस, 1 9 जार 9, ये भी -9 है, ये भी -9 है, सिर्फ हमने मुख्तलिफ शक्ल में इसको लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? Z1 है हमारे पास इज इक्वल टू 15, फिर से प्लस। अब क्या करेंगे? ये जो रेडिकल है -1 का भी है, रेडिकल 9 का भी है। मैं क्या करता हूं? इन दोनों को अलग अलग लिख लेता हूं। -1 के लिए अलग लिख लिया, डॉट है हमारे पास। डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने क्या किया? दोनों को अलग अलग कर लिया। अगर ये दोनों फिर से मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास ये इस शक्ल में आ गया, ठीक है। ये भी रेडिकल -9 है, ये भी रेडिकल -9 है। दोनों की वैल्यूज अभी तक सेम है। मगर यहां पर हम एक बात बताएंगे इनको कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? कि जो हमेशा रेडिकल -1 होता है वो किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर होता है। ये हमने मैथमेटिक्स में सीखा। तो अब हम इस रेडिकल -1 की जगह आयोटा लिख सकते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। Z1 इज इक्वल टू 15 हमने लिखा। अब प्लस है, रेडिकल -1 की जगह हम क्या लिख लेंगे? आयोटा लिख लेंगे, डॉट या मल्टीप्लाई आप लिख सकते हैं। अब ये जो 9 है, रेडिकल 9, इसको मैं इस शक्ल में लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। Z1 इज इक्वल टू 15 प्लस आयोटा, डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। अब ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। हमने इससे पहले सीखा था कि जो हमारे पास आयोटा होता है वो हमेशा फिगर के नंबर के बाद लिखा जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा तरतीब से लिख लेंगे। प्लस आयोटा और 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आयोटा आएगा। अब Z1 को अगर हम Z2 के साथ कंपेयर करवाए, दोनों वैल्यू सेम आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। हमारे पास क्या है? Z1 बराबर आया Z2 के। तो ये हमारे पास क्या हुआ? इक्वल, साथ में एंड में आप ये लाजमी लिखिए, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ताकि हमारा जवाब जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत भी लगे। ये हमारे पास इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस फॉर्म में है। यहां पर अगर दोनों साइड्स को देखा जाए तो हम इस वाले साइड पे थोड़ा सा काम करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला साइड तो आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इस वाले साइड को चूज करते हैं। सबसे पहले फिर से मैं यहां पर क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन। हमारे पास जो साइड है वो क्या है? यहां पर मैं एक दफा लिख लेता हूं। Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा माइनस, हमारे पास क्या है? रेडिकल -25 आयोटा। हमारे पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर से हमारे पास रेडिकल के अंदर क्या है? नेगेटिव है। सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? आयोटा का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमने कुछ
सॉरी सवाल किए हैं, तो हमें समझ आ गया है कि इस माइनस को, नेगेटिव को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। 8 आयोटा माइनस, यहां पर मैं क्या करता हूं, -25 है, इसको मैं लिख सकता हूं -1 मल्टीप्लाई बाय 25 आयोटा। ठीक है, अगर इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करवाया जाए, माइनस प्लस माइनस 1 जब 25 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 25 आयोटा ही आएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में देखें, Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा माइनस लिखेंगे। ये जो रेडिकल है हमारे पास -1 का भी है और 25 आयोटा का भी है। ठीक है, दोनों का है। मैं यहां पर क्या करता हूं, इनको अलग अलग लिख लेता हूं ताकि हमें आसानी रहे। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, इनको अलग अलग यहां पर लिख लिया। फिर से हमारे पास क्या हुआ, -1 रेडिकल अलग से हो गया। हमें एक बात मालूम थी, यहां पर फिर से हम इनको क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे कि भाईजान हमारे पास जो रेडिकल -1 होता है वो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। यहां पर रिप्लेस करवाते हैं, Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा माइनस पहले से है, यहां पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया। हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या है, 25 आयोटा हमारे पास मौजूद है। अब 25 आयोटा को मैं 5 आयोटा होल का स्क्वायर यहां पर लिख सकता हूं, क्या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। आपने इसको इस फॉर्म में नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, देखिए 5 का भी स्क्वायर है, आयोटा का भी स्क्वायर है, मगर यहां पर तो आयोटा सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, आयोटा को यहां पर हमने नहीं लिखना, आयोटा को आपने ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, साथ में क्या है, आयोटा है। अब ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म में है, आपने ये गलती नहीं दोहरानी। ठीक है, Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, हमारे पास 5 आयोटा ही रह जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये देखें 8 आयोटा माइनस, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर, हमारे पास ये इस शक्ल में रह जाएगा। अब हमें फिर से एक बात मालूम है, यहां पर हमने फिर से रेफरेंस देना है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो हमेशा -1 के बराबर होता है। तो अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व हो सके। यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा -5, अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ये हमने यहां पर लिख लिया। आगे चलते हैं, यहां पर फिर से देखिए, Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 5 1 जार 5, हमारे पास ये इस शक्ल में है। अगर हम अब Z1 को Z2 के साथ कंपेयर करवाए, यहां पर आयोटा क्या है, पहले है, वहां पर बाद में है, और रियल नंबर हमारे पास क्या है, बाद में है, वहां पर पहले है। तो यहां ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, रीअरेंजिंग करेंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं रीअरेंजिंग। ये चीजें आप साथ में लिखते जाए ताकि चेक करने वाले को पता लग सके आपने ये काम खुद किया है और आपको समझ है कि आप क्या करने जा रहे हैं। Z1 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 5 को पहले लिख लेंगे, प्लस 8 आयोटा को हमने बाद में लिख लिया। रीअरेंजिंग करने के बाद हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब अगर हम Z1 को Z2 के साथ कंपेयर करवाए तो दोनों बराबर है, सेम है कि नहीं, बिल्कुल। तो Z1 जो है वो बराबर आया Z2 के। हमारे पास क्या हुआ, इक्वल, ये इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने आंसर में लिख लेना है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 4 पार्ट्स थे, तमाम को हमने आसान अल्फाज में यहाँ पर सीख लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।